आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन जिसको हिंदी में बोला जाता है मूल्यह्रास, यानी कि किसी भी चीज़ के मूल्य में यानी उसकी कीमत में जो कमी आती है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस पर आते हैं और क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन को डिफ़ाइन कीजिए, इसका क्या यूज़ है और कितने तरह के मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूजुअली एग्ज़ाम में आते हैं और इनका आंसर लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सब कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन की पहले डेफिनेशन पर आ जाएं। तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि ग्रेजुअल और परमानेंट किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी हो रही है वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ग्रेजुअल होता है यानी होता रहता है, लगातार होता रहता है, और ये एसेट की वैल्यू में कमी जो होती है उसके कारण होता है। और एसेट की वैल्यू कम होती है वियर एंड टियर के कारण, टाइम के कारण या किसी दूसरे अन्य कारण से भी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन के कारणों की बात करें तो सबसे कॉमन कारण जो होता है डेप्रिसिएशन का वो होता है वियर एंड टियर। कोई भी आपके पास मशीन है, आप जैसे जैसे उसका यूज़ करेंगे तो उसमें वियर एंड टियर होता है, यानी उसकी घिसता है वो और उसके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है आपका। तो ये वियर एंड टियर के कारण जो है उस एसेट की वैल्यू कम होती है। दूसरी रीज़न जो है वो है एब्सोलेसेंस, यानी कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई नई चीज़ आ गई है जिसके कारण वो पुरानी चीज़ अब काम की नहीं रह गई है, तो वो भी डेप्रिसिएशन कर देता है। जैसे कंप्यूटर के आने से टाइपराइटर बेकार हो गए, तो ये जो है टाइपराइटर को डेप्रिशिएट कर दे रहे हैं। एक और रीज़न होता है डेप्रिसिएशन का, वो होता है टाइम बेस्ड, जो यूजुअली होता है ऐसे एसेट्स में जिसमें लीज हो, पेटेंट हो, इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व हो। तो अगर कोई एसेट आपने 10 साल के लिए लिया हुआ है लीज पर, तो जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है, हर साल जो उसकी टाइम कम होता है वो डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो 10 साल में आपका उस एसेट के लिए कुछ यूटिलिटी है, फिर 1 साल कम हो जाएगा तो यूटिलिटी के पीरियड जो है आपके पास कम रह जाएगा, तो वो हो जाता है टाइम बेस्ड आपका डेप्रिसिएशन। ऐसी ही चीज़ पेटेंट्स के केस में होती है। कोई कंपनी है जिसको मान लीजिए 20 साल का पेटेंट मिला हुआ है, तो 20 साल के लिए वो कंपनी जो है उस प्रोडक्ट को, उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए हैं, उसकी वो मार्केटिंग सिर्फ वही कर सकती है और दूसरे नहीं कर सकते। तो ये भी जैसे जैसे टाइम कम होता है उसके पेटेंट की वैल्यू भी कम होती जाती है, तो ये भी एक डेप्रिसिएशन का रीज़न हो जाता है। एक और रीज़न जो है वो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस होता है, यानी कि अगर एसेट का प्राइस जो है कम हो जाए तो वो भी डेप्रिसिएशन का रीज़न बन जाता है। अब एसेट का प्राइस कम होने के कई भी और रीज़न हो सकते हैं कि कुछ बेटर कुछ आ गया हो जिसके कारण प्राइस कम हुआ हो। वेदर है, मौसम है, या इससे रिलेटेड दूसरी अननेचुरल चीज़ें हैं जिनके कारण भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। लास्ट टाइप का डेप्रिसिएशन होता है एग्जॉशन बेस्ड, यानी कि अगर कोई एसेट है, जैसे जैसे आप उसको यूज़ कर लेते हैं उसका आगे का यूज़ कम हो जाता है। मान लेते हैं कि किसी के पास कोयले की कोई माइन है, कोयले की कोई खदान है, तो जैसे जैसे उसमें से कोयला निकलता जाएगा उसमें और कोयला निकलने के चांसेस कम होते जाएंगे, यानी कि वो माइन एग्जॉस्ट होती जाएगी। तो ये वाला जो एग्जॉशन वाला बेस्ड डेप्रिसिएशन भी होता है, जो कि यूजुअली माइंस और इस तरह के एसेट्स में अप्लाई होता है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस माना जाता है, एक खर्चा माना जाता है, और हमको मालूम है कि एक्सपेंस वाली चीज़ें आती है डेबिट साइड में। तो जो भी डेप्रिसिएशन रिलेटेड चीज़ है वो डेबिट साइड में आएगी, आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दिखेगी। और बैलेंस शीट में जो है एसेट की जो वैल्यू दिखेगी वो डेप्रिशिएट करके दिखाई जाएगी। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कोई कार खरीदी है जिसकी 1 लाख रुपए वैल्यू है,
और 1 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 कम हो गई है, यानी 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर जो है बैलेंस शीट में उस गाड़ी की कीमत 90,000 होगी, ना कि 1 लाख। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें 4-5 तरीके जो हैं बड़े पॉपुलर हैं। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके बाद वाला जो है वो है रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, और उसके बाद के हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड और प्रोडक्शन आवर मेथड। तो सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये वाला मेथड जो है इस तरह के एसेट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिनकी सेम इकोनॉमिक लाइफ होती है, यानी कि साल दर साल उनका यूसेज जो है वो एक ही जैसा होता है। जैसे बिल्डिंग की बात कर लें, तो बिल्डिंग को भले ही 2 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, कितने भी साल हो जाएं, बिल्डिंग के कमरों का जो यूज़ है वो वैसा ही रहेगा जैसा स्टार्ट में होता है। तो इस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है कि कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। स्क्रैप वैल्यू होती है जिसको साल्वेज वैल्यू भी बोला जाता है। ये वो वैल्यू होती है जहाँ पर वो एसेट अपनी लाइफ पूरी होने के बाद कबाड़ के भाव बिक सकता है, यहाँ पे कबाड़ी को आप दे सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एसेट है जिसकी वैल्यू 1,10,000 है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये, यानी कि जब वो एसेट बेकार हो जाएगा उसके बाद भी वो 10,000 में बिक सकता है। जैसे आपकी कार है, आपकी बाइक है, तो भले ही आपके काम की ना रहे, कुछ भी ना रहे, फिर भी आप कबाड़ में उसको किसी वैल्यू पर तो बेच ही सकते हैं। तो अगर उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है तो आप कितना ईयरली डेप्रिसिएशन होगा ये आप निकाल सकते हैं। आप 1,10,000 में से 10,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, उसको एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे जो कि 10 साल है, तो आपको मिल जाएगा 10,000 का ईयरली डेप्रिसिएशन, यानी कि इस एसेट की वैल्यू हर साल 10,000 रुपये कम होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पर। तो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि एक मशीन जो है वो 1 अप्रैल 2000 को खरीदी गई 50,000 रुपये की कीमत की। इस मशीन की लाइफ जो है वो 10 साल की है और स्क्रैप वैल्यू जो है उसकी 10 साल बाद वो 5,000 है। तो हमें इसका डेप्रिसिएशन निकालना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। तो कॉस्ट हो गया मशीन का 50,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000 जो हमें माइनस करनी है, और 10 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमें 45,000 रुपये, सॉरी 4,500 रुपये हर साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू मिल जाएगी। यानी इतना अमाउंट से एसेट जो है वो मशीन जो है हर साल उसकी वैल्यू कम होगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसको हम परसेंटेज टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा कैलकुलेट हुआ है उसको कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि परसेंटेज में हम एक्सप्रेस कर सकें। तो ये आ जाएगा आपका 9%, यानी सालाना जो है इस मशीन की वैल्यू 9% हर साल कम होगी। अगला जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड के तहत हर साल एक फिक्स परसेंटेज में डेप्रिसिएशन किया जाता है। जैसे एक मशीन है जिसका कॉस्ट है 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू जिसकी है 10,000 रुपये, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दिया गया है 10%, यानी हर साल 10% उसकी वैल्यू कम होगी। तो हर साल कम करने के बाद क्या वैल्यू हो सकती है वो आप निकाल सकते हैं। तो पहले जो है हम कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल लिया स्क्रैप वैल्यू माइनस करके, तो वो आ जाएगा 1,00,000। 1,00,000 का 10% होगा 10,000, तो पहले साल 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा। उस डेप्रिसिएशन के बाद जो है साल के एंड में उस एसेट की वैल्यू रह जाएगी 90,000। तो नेक्स्ट ईयर जो है इस एसेट की वैल्यू 90,000 है, उसका 10% होगा 9,000, यानी सेकेंड ईयर जो है 9,000 वैल्यू कम होगी एसेट की। तो वैल्यू उतनी कम करके रिटर्न डाउन वैल्यू जो बनेगी वो है 81,000। थर्ड ईयर में एसेट की वैल्यू होगी 81,000, उसका 10% हो जाएगा 8100 और ये माइनस करने के बाद 72,000 वैल्यू बचेगी, यानी कि उस एसेट की तीसरे साल के एंड में वैल्यू होगी 72,000। तो हर साल फिक्स्ड
10% आपको यहाँ कम करना है। आसान सा तरीका है निकालने का। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये मेथड जो है वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर ली गई हैं उसके बेस पर होता है। यहाँ पे हमें दिया जाता है कि एसेट की कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है। तो वही एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट है 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और नंबर ऑफ यूनिट जो इस मशीन से प्रोड्यूस की जाती हैं अगर वो 50,000 है तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट जो है आप निकाल सकते हैं। यहाँ टाइम की जगह यूनिट से डिवाइड कर देना है, तो वो है 50,000। डिवाइड किया तो आ जाता है 2 रुपये पर यूनिट, यानी कि हर यूनिट प्रोड्यूस कर लेने से 2 रुपये डेप्रिसिएशन बन जाता है। तो अगर एक साल में 500 यूनिट प्रोड्यूस कर ली गई हैं तो उसका डेप्रिसिएशन जो है वो 1,000 रुपये का हो जाएगा। इसी तरह से होता है प्रोडक्शन आवर मेथड। इस मेथड में हमें दिया रहता है कि कितने आवर्स जो है वो मशीन या वो एसेट काम कर सकता है। तो यहाँ वही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स 25,000 दिया हुआ है। इसको हम 25,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आती है 4 रुपये पर आवर। तो अगर आपने 10 घंटे उस मशीन को यूज़ कर लिया तो 40 रुपये उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कि कैसे डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या उसका यूज़ होता है और किन किन मेथड से इसको निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम सब कमेंट्स का जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।